वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल DS क्लासेस बायोलॉजी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, पीछे हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं। जो ग्लैंड आपका एलिमेंट्री जो कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के साथ में उसका अटैचमेंट पाया जाता है, वो होती है, एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक होती है लीवर, एक होती है पैनक्रियाज। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी जो ग्लैंड है वो 3 पेयर के अंदर आपका पाई जाती है और बक्कल जो कैविटी होता है उस बक्कल कैविटी के अंदर ये पाई जाती है। इससे आपका एक चिपचिपा मैटर निकलता है, हम उसको बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा जो होता है उसकी पीएच एल्केलाइन पीएच होती है और पीएच होती है 7.2। सलाइवा जो है वो फूड के एक तो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, साथ में फूड को आपका मॉइस्ट बना देता है, उसको नम बना देता है ताकि निगलने में आसानी रहती है। इसके आगे आपको बताया है कि जब हम फूड को चबाते हैं तो चबाने पे उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं। अगर उसके अंदर लार को मिक्स कर दिया जाता है तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उस बोलस को आसानी से आपका निगला जा सकता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी जो एमाइलेज है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। इसके अलावा सलाइवा जो है वो एंटीसेप्टिक होती है। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम जो होता है वो भी पाया जाता है। लाइसोजाइम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं फूड के अंदर, उनको मारने का काम करते हैं। हमारा जो माउथ होता है अगर उसके अंदर कोई जर्म्स होते हैं तो ये सलाइवा जो होता है उसके अंदर जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है वो उन्हें आपका मार देता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्लैंड लीवर। लीवर जो होते हैं वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका कलर की अगर बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। वेट इसका 1.5 kg होता है। एब्डोमेन जो कैविटी होता है उसकी राइट साइड के अंदर ये आपका प्रेजेंट होता है और कनेक्टिविटी रहती है डायफ्राम जो होता है उसके साथ। लीवर जिन सेल का बना होता है उन सेल को हम कहते हैं हिपैटिक सेल। लीवर की ये जो सेल्स होती हैं वो आपका एक जूस का फॉर्मेशन करती है और उस जूस को हम कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो डियोडिनम के अंदर गाल ब्लैडर से इस जूस को आपका रिलीज कर दिया जाता है। अगर हम गाल ब्लैडर की बात करें तो गाल ब्लैडर एक ट्रांसपेरेंट ओवोइड सैक होता है जो इम्बेड रहता है लीवर के एक लोब के अंदर और रिसीव करता है बाइल को। लीवर जो होता है उसमें से बाइल जो डक्ट होती है वो इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। हिपेटिक डक्ट आपका इस चीज़ को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गाल ब्लैडर ओपन होता है एक प्रॉक्सिमल आर्म के अंदर, डियोडिनम के अंदर, और कॉमन जो बाइल डक्ट होती हैं उसके द्वारा आपका ये ओपन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज आपका डिफ्यूज कंडीशन के अंदर पिंक कलर की लीफ जैसी एक ग्लैंड होती है जो आपका यू शेप के अंदर जहाँ पे डियोडिनम होता है उस जगह पे आपका प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाज एक ड्यूल ग्लैंड है जो 2 तरीके का काम करती है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। अगर इसके एक्सोक्राइन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स पाई जाती हैं। इनसे आपका एक जूस बनता है जिस जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस जूस के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो खाने के अंदर जो शुगर और प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट। पैनक्रियाज का ये जो पार्ट्स होता है वो आइसलेट ऑफ लैगरहैंस जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। इससे 2 टाइप के जो हार्मोन्स है उनका फॉर्मेशन होता है, एक को कहते हैं इंसुलिन और दूसरे को कहते हैं ग्लूकागोन।
ये आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा ग्लूकोज का उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैनक्रियाटिक जो डक्ट होती है वो पैनक्रियाटिक जूस को डियोडिनम में लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक डक्ट आती है लीवर से, एक डक्ट आती है पैनक्रियाज से। दोनों डक्ट एक जगह पे आके आपका मिल जाती है और वो डक्ट जाके खुलती है डियोडिनम के अंदर, जिसको हम हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं।